हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा है कि आप चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और एक्टिव होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आज हम जिस विषय पे चर्चा करने चल रहे हैं वो घनवाद है। जी हाँ, ये वही घनवाद है जिसके विषय में हम और आप चर्चा कर चुके हैं। लेकिन देखिए, घनवाद का प्रयोग, ठीक है, घनवाद शैली का प्रयोग, घनवाद शैली का प्रयोग भारत में किसने किया? ठीक है, किसने किया, ये है बात। ठीक है, बात ये है कि देखिए घनवाद शैली का प्रयोग भारत में किसने किया। तो देखिए घनवाद तो हम पढ़ेंगे, लेकिन भारत में, आज हम भारत में, हमारा पढ़ने का जो आज मुख्य उद्देश्य है वो है भारत में घनवाद शैली का प्रयोग किसने किया। तो देखिए पहले हम एक बार जो है रिपीट कर लेते हैं घनवाद शैली को। तो चलिए देखिए घनवाद, ठीक है, देखिए घनवाद कब पनपा था? 1907 से लेकर 1925। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले जो वीडियो है, ठीक है, उसमें हमने जो है घनवाद शैली के जनक पिकासो और जॉर्ज ब्राक दोनों हैं। इसके पहले जस्ट हमने ब्राक जी के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए आप भूलिएगा नहीं। देखिए यही घनवाद के विषय में हम चर्चा करेंगे, तो इसको हम केवल समझ लेते हैं बस। ठीक है, तो देखिए नामकरण, नामकरण, नामकरण किसने रखा था? ठीक है, बताइए। घनवाद का नामकरण लुई ब्राक्शल ने, लुई ब्राक्शल ने, ठीक है, इन्होंने नामकरण किया था। इसके बाद मूल प्रेरणा, मूल प्रेरणा, ठीक है, तो मूल प्रेरणा जो है ये सेजान जी से मिला था। इससे सेजान जी, सेजान जी जो है ये उत्तर प्रभाववाद के, ठीक है, ये उत्तर प्रभाववाद के जनक, ठीक है, जनक थे। ठीक है, देखिए ये जो सेजान जी थे ना, ये उत्तर प्रभाववाद के जनक थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि सेजान जी जो थे ये उत्तर प्रभाववाद के जनक थे। ठीक है, अब देखिए घनवाद के जो मूल प्रेरणा मिला है वो सेजान जी की कला से मिला है। अब हम देख लेते हैं जनक, जनक कौन है? तो जनक अभी हमने बताया कि पिकासो जी हैं। कौन है? पिकासो। ठीक है, और जॉर्ज ब्राक, ठीक है, पिकासो और जॉर्ज ब्राक जी हैं। ठीक है, अब देख लीजिए एक चीज, अब आप और देख लीजिए, ये है प्रथम चित्र घनवाद का। ठीक है, घनवाद का प्रथम चित्र। तो जो घनवाद का प्रथम चित्र है दोस्तों वो है अविनो की स्त्रियां। ठीक है, देखिए थोड़ा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, 1907 ईस्वी में बनाया किसने था? पिकासो ने। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रॉक ऑफ वर्जिन। ठीक है, रॉक ऑफ वर्जिन या वर्जिन ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब देखिए ये हो गया घनवाद का प्रथम चित्र। अब इसके बाद हो गया सर्वोत्कृष्ट चित्र या सर्वश्रेष्ठ चित्र। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ चित्र। देखिए जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है घनवाद का वो है तीन संगीतज्ञ, वो है तीन संगीतज्ञ। ठीक है,
और ये जो अंतिम चित्र है, अंतिम चित्र, ये अंतिम चित्र जो है दोस्तों वो है आपका तीन नर्तक, तीन नर्तक। ठीक है, ये जो अंतिम चित्र है ये है तीन नर्तक। देखिए घनवाद की जो मूल प्रेरणा है वो पाल सेजान से मिला था। सेजान जी जो है उत्तर प्रभाववाद के जनक हैं। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए उत्तर प्रभाववाद में तीन कलाकार हैं, पाल से ये सेजान जी हैं, वांगोंग जी हैं और गागिन जी हैं। ठीक है, गागिन है गोंगवा कहते हैं। देखिए उसके बाद जो है जनक जो है पिकासो और जॉर्ज ब्राक जी हैं। नामकरण लुई ब्राक्सल ने किया था। घनवाद का प्रथम चित्र अवेन्यू की स्त्रियां। ठीक है, और ये जो है सर्वश्रेष्ठ चित्र ये भी पिकासो का है। ठीक है, तीन नर्तक ये भी आपका पिकासो का है। यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज आप और समझ लीजिए, वो थोड़ा आप यहां समझ लीजिए। ठीक है, देखिए घनवाद जो है दो भागों में बटा हुआ है। पहला है विश्लेषणात्मक घनवाद। ठीक है, ये है पहला। और दूसरा है संश्लेषणात्मक घनवाद। ठीक है, तो देखिए जो विश्लेषणात्मक घनवाद है ना, इसके अंतर्गत देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे सपोज दैट ये एक कैनवास है या कोई भी धरातल है। ठीक है, इसमें आप अगर एक दो चित्र बनाते हैं, मान लो यहां पर हम एक चित्र बना दिए हैं और यहां पर हम दो चित्र बना दिए हैं, तब भी देखो इसमें एक या दो रहेगा तो और जगह पे जो है स्थान है, इसमें स्पेस है, तो ये किसमें आएगा, ये आएगा विश्लेषणात्मक में। ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे खाली खाली है इसमें, तो ये आ गया विश्लेषणात्मक में। और यही अभी ये भी भरा हो, बहुत भीड़ दर्शाया गया हो। ठीक है, अब बताइए इसमें बहुत भीड़ है, यानी कि एक ही धरातल में बहुत भीड़ है। अभी भीड़ चित्रों में कहां मिलेगी, जैसे स्नान स्थल पे रामनवमी में आप अयोध्या चले जाइए, इतनी भीड़। मंगलवार को आप चले जाइए हनुमान जी के दर्शन के लिए, बहुत भीड़ होता है। ठीक है, दो जगह उदाहरण मिल गया जो भीड़ बहुत मिलेगी। मेले में आप चले जाइए, बहुत भीड़ मिलेगी। रेलवे स्टेशन पे आप चले जाइए, भाई साहब अगर आप जनरल में जाओगे तो आप मर ही जाओगे। ठीक है, इतनी भीड़ है। तो ये जो है देखिए चित्र इसमें दूर दूर है और इसमें जो चित्र है ना वो आपस में है। ठीक है, देखिए इसमें जो चित्र है वो सघन है। इसमें देखिए इसमें सघन है, इसमें विरल है। ठीक है, इसमें विरल है और इसमें सघन है, यही चीज है। ठीक है, ये रहा आपका जो है घनवाद। ठीक है, घनवाद शैली ये रहा आपका घनवाद। एक बार देख लेते हैं। घनवाद शैली के मूल प्रेरणा जो है सेजान जी से मिला है। सेजान जी जो है उत्तर प्रभाववाद के जनक हैं। उसके बाद है देखिए जनक, घनवाद के जनक जो है पिकासो और जॉर्ज ब्राक जी को माना जाता है। नामकरण जो किए हैं दोस्तों वो है लुई ब्राक्सल। ठीक है, लुई ब्राक्सल जो है इन्होंने नामकरण किए हुए हैं। अब देखिए चित्र देख लीजिए, यह है प्रथम चित्र धनवाद का, अवेन्यू की स्त्रियां, जिसे वर्जिन ऑफ रॉक्स कहते हैं। ये बना था 1907 में। श्रेष्ठ चित्र है तीन संगीतज्ञ, पिकासो जी का है। उसके बाद जो अंतिम चित्र है वो है तीन नर्तक, ये भी पिकासो जी का है। तो ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब घनवाद, अब ये घनवाद कहाँ का है दोस्तों, तो ये घनवाद जो था वो फ्रांस का था। ठीक है, फ्रांस। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे भारत में घनवाद शैली के को जो है कौन लेकर इसे चित्रित किया है। ठीक है, तो मैं इसी सन को हटा दूंगा, केवल हम घनवाद को लिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि भारत में घनवाद। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए
भारत में घनवादी शैली, ठीक है, भारत में घनवादी शैली। बहुत अच्छा। तो देखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम प्रयोग, देखिए खोज यहां भारत में नहीं हुई थी, खोज फ्रांस में ही हुआ था। प्रयोग, अपने चित्र में घनवाद शैली का प्रयोग यहां पर केवल हुआ है, ठीक है। तो देखिए भारत में घनवाद शैली का प्रयोग किसने किया था? तो जो किए थे दोस्तों वो अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, जिनका नाम था गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो देखिए दोस्तों, लिखेंगे हम भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम घनवादी शैली का प्रयोग, ठीक है, शैली का प्रयोग। तो घनवादी शैली का प्रयोग जो है किसने किया था? तो अभी हमने बताया कि इसका प्रयोग जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने? गगनेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये कौन थे? ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ठीक है। इन्होंने 1920 ईस्वी में किए थे, 1920 ईस्वी में। यहां तक ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए इसके बाद, अब देखिए ये जो चित्र बनाते थे ना, ये स्याही, ठीक है, ये स्याही से रेखा चित्र बनाते थे। तो उसके विषय में भी हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके लिए, ठीक है, इनके लिए इन्होंने सीधे ढांचे के बजाय विकर्ण ढांचों का प्रयोग किया है। मतलब देखिए ये घनवाद का प्रयोग, ठीक है, ये घनवाद का प्रयोग जो है अपने चित्रों में स्याही से रेखांकन, स्याही से रेखांकन अधिक किया है, ठीक है दोस्तों, अधिक किया है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए इनके जो कलाकार के ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ट्रिक है दोस्तों गजबे राम, ठीक है। तो देखिए ये गजबे राम, तो गजबे राम से देख लीजिए दोस्तों, ये एक हो गया गज, एक बे, एक राम। तो गज से हो गया गगनेंद्र नाथ, बे से हो गया बेंद्रे, राम से हो गया राम किंकर बैच, ठीक है। ये मूर्तिकार थे, ठीक है। अब देखिए गगनेंद्र नाथ की कला, गगनेंद्र नाथ टैगोर की कला जो है दोस्तों वो घनवाद में विश्लेषणात्मक घनवाद से, अभी हमने बताया था ना, एक संश्लेषणात्मक है और एक विश्लेषणात्मक है, तो वो जो है विश्लेषणात्मक घनवाद से था। तो देखिए दोस्तों देखिए गगनेंद्र नाथ टैगोर की कला जो है विश्लेषणात्मक घनवाद शैली में था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि गगनेंद्र नाथ टैगोर की कला जो है वो विश्लेषणात्मक
घनवाद में था या घनवाद शैली में था। ठीक है, अब देखिए जॉर्ज कीट, ठीक है, देखिए जॉर्ज कीट जो है, जॉर्ज कीट घनवाद शैली में, ठीक है, जॉर्ज कीट घनवाद शैली में जो है प्रयोग जो किए हैं वो पिकासो से ही प्रेरित होकर किए हैं। तो देखिए जॉर्ज कीट, ठीक है, जॉर्ज कीट ने पिकासो के चित्रों से प्रेरणा ली है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसे लिखा था बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हम थोड़े में लिखाते हुए चल रहे हैं। अब देखिए राम किंकर बैच, हमने अभी बताया था ना, यहाँ पर देखिए ट्रिक मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। ठीक है, ट्रिक, ट्रिक है गज बे राम। ठीक है, तो गज से हो गया गगनेंद्र नाथ, बे से हो गया वेंद्रे, राम से हो गया राम किंकर बैच। ठीक है, राम किंकर बैच। अब देखिए दोस्तों, ये जो राम किंकर बैच थे ये 1940 ईस्वी में इन्होंने घनवाद शैली में रेखांकन या चित्रांकन किए थे। ठीक है, देखिए वस्तुतः ये तो मूर्तिकार थे। ठीक है, पहली बात चित्रकार मूर्तिकार दोनों थे। तो देखिए राम किंकर बैच, ठीक है, राम किंकर बैच 1920 ईस्वी में, ठीक है, 1920 ईस्वी में घनवाद शैली में रेखांकन किया। ठीक है, रेखांकन किया। अब इसके बाद है सबसे प्रमुख कलाकार घनवाद शैली का। ठीक है, घनवाद शैली का सबसे प्रमुख कलाकार कौन था? तो वो थे जहांगीर। ठीक है, तो वो थे जहांगीर सबावाला। जहांगीर सबावाला। ठीक है, अब देखिए राम कुमार ने बनारस, ठीक है, राम कुमार ने बनारस का चित्रण घनवादी शैली में किए हैं। राम कुमार ने घनवादी शैली में, अभी मैं एक चीज प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, घनवादी शैली में, ठीक है, देखिए राम कुमार जो है घनवादी शैली में इन्होंने जो है ठीक है, घनवादी शैली में बनारस के घाट या वाराणसी के घाट, बनारसी लिख दे रहा हूं सीधे। ठीक है, बनारस के घाटों का, ठीक है, घाटों का चित्रांकन किया। देखिए घाट पे क्या होता है, हमने बताया था ना, जहां स्नान होता है वहां बहुत भीड़ होती है, जहां रामनवमी दिन जहां चलो नहा के रात। तो देखा बनारस के घाट, भाई साहब यहाँ पर गंगा आरती होती है। ठीक है, यहाँ पर मतलब बहुत, आप एक बार चले जाइए, जो है महादेव की नगरी है। ठीक है, बहुत अनुपम और बहुत भीड़ वहां पर रहती है। ठीक, अब देखिए भारत में घनवादी चित्रकार, ठीक है, भारत में ये जो घनवादी चित्रकार हैं ये स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ही, ठीक है, ये स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ही के कलाकार हैं, पहली बात। दूसरा बात, ये देखिए दोस्तों, भारतीय, पहले हम लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, भारतीय कलाकार
जो घनवाद से प्रभावित थे। एक बात जान लीजिए, ये घनवाद से प्रभावित थे। 2 चित्र, 4 चित्र, 5 चित्र, 8 चित्र, 10 चित्र केवल करके उसके बाद ये दूसरे वादों में चले गए, परमानेंट नहीं थे। ठीक है, तो ये जो देखिए भारतीय कलाकार जो घनवाद से प्रेरित थे, ये घनवाद में बाध्य होकर कार्य नहीं किए। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूं कि ये एक ही शैली को लेकर नहीं चले, इनका जब तक मन किया ये करे, उसके बाद उसे छोड़ दिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके चित्रकार। घनवादी शैली, घनवादी भारतीय चित्रकार, घनवादी शैली के, ठीक है, घनवादी शैली के भारतीय चित्रकार। तो देखिए घनवादी शैली के जो भारतीय चित्रकार थे, पहले थे राम कुमार। ठीक है, कौन थे? राम कुमार। इनका चित्र क्या है? इनका है, देखिए यही है बनारस के घाट। और दूसरे हैं आपके, दूसरे हैं देखिए, इसके बाद आते हैं शांति दावे, शांति दावे। ठीक है, इसके बाद है तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इसके बाद है हुसैन। इनका पूरा नाम है MF हुसैन, सॉरी MF हुसैन। पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, अब इसके बाद है अकबर पदमसी। 4 नंबर अकबर पदमसी। ठीक है, 5वें नंबर पर है, इसके बाद देखिए 5वें नंबर KS कुलकर्णी, KS कुलकर्णी। ठीक है, KS कुलकर्णी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ज्योति भट्ट, 6ठे नंबर पर है ज्योति भट्ट। ये 6 कलाकार थे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। देखिए घनवाद शैली जो है, भारत में घनवाद शैली। ठीक है, तो देखिए भारत में सर्वप्रथम घनवादी शैली में, घनवादी शैली का प्रयोग रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1920 ईस्वी में किया था। ठीक है, घनवाद शैली का प्रयोग अपने चित्रों में स्याही से रेखांकन अधिक किया है इन्होंने। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर की कला विश्लेषणात्मक घनवाद शैली में था। जॉर्ज क्रीट ने पिकासो की चित्रों से जो है ये प्रभावित थे, या इन्होंने इससे प्रेरणा ली। उसके बाद है राम किंकर बैच ने 1920 ईस्वी में घनवादी शैली में रेखांकन किया। नेक्स्ट है घनवाद शैली का सबसे प्रमुख कलाकार। ठीक है, देखिए घनवाद शैली का जो सबसे प्रमुख कलाकार था वो थे जहांगीर सबावाला। ठीक है, इसके बाद है राम कुमार ने घनवादी शैली में बनारस के घाट, ठीक है, बनारस के घाटों का चित्रांकन किया। ठीक है, इसके बाद है भारतीय कलाकार जो घनवाद से प्रभावित थे, ये घनवाद में बाध्य होकर कार्य नहीं किया। इनका जब तक मन किया तब तक इन्होंने कार्य किया। ठीक है, इसके बाद घनवादी शैली के भारतीय चित्रकार राम कुमार, शांति दावे, MF हुसैन, अकबर पदमसी, KS कुलकर्णी, ज्योति भट्ट, ये 6 लोग हैं। ठीक है, तो आप देखिए वीडियो बड़ा हो गया होगा, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए आपने इसके पहले जो घनवादी शैली थे, ठीक है, घनवाद जो 1907 से 25 में फ्रांस में चला था, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में भी चर्चा कर लिया है। ये ट्रिक है एक गजबे राम, तो समझ जाइएगा। एक गज है तो मतलब गा से गगननाथ टैगोर, बा से बेंद्रे,
और राम किंकर बैठ। देखिए बेंद्रे जो थे ना, ये अपने चित्रों में बिंदु का प्रयोग करते थे, ठीक है। बेंद्रे बिंदु का प्रयोग करते थे। अब जब टॉपिक आ जाता है तो उस पर बताना मैं अनिवार्य समझता हूं, ठीक है। देखिए ये रहा आपका भारत में घनवाद शैली का जो है कितने लोगों ने उसको अपनाकर अपने चित्रों में दर्शाया है, ठीक है। ये रहा आपका। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एक बार आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और 2 बार कल आप देख लीजिएगा, आपको 80%, ठीक है, 80% आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब आपकी समझ में आ जाएगा 80%, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब आपकी समझ में आ जाएगा तो, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे। आपका दिन मंगलमय हो। आप लोगों ने बहुत ही शांति व प्यार से, बहुत ही आशा और उम्मीद से आपने इस वीडियो को जो है पूरा देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे। आपका दिन मंगलमय हो।